बीजापुर जिले में जमीन हड़पने का सबसे बड़ा खुलासा, पुलिस ने लैंड माफिया रॉकेट का किया पर्दाफाश। बीजापुर एसपी के मुताबिक साल 2022 से 2024 के दौरान यानी सिर्फ 2 साल में जिले में 27 केस दर्ज हुए, जिनमें से 25 केस में जमीन हड़पना साबित हुआ और इस पूरे घोटाले में 158 एकड़ 13 गुंठे जमीन और 9 यने प्लॉट असली जमीन मालिकों के नाम पर फर्जी आधार कार्ड, फर्जी कागजात तैयार करके गरीब और लाचार लोगों को इस्तेमाल करके ये धोखा दिया जा रहा था, जिसमें दो आरोपी शामिल हैं। पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन लोगों ने फर्जी सेल डीड, बोगस जीपीए, झूठे एग्रीमेंट और नकली पहचान पत्र का इस्तेमाल करके लोगों की जमीन पाई। पुलिस ने कुछ आरोपियों के फोटो भी जारी किए हैं ताकि जनता उन्हें पहचान सके। आप भी देखिए इन तस्वीरों को ताकि आपको भी पता चले कि आपके आसपास ही ऐसे लोग घूम रहे हैं जो दौलत की लालच में अपना ईमान बेचकर धोखा दे रहे हैं। इन तमाम मामलों लोगों को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई है। पुलिस के मुताबिक इनमें से 9 लोग रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग की तरह काम कर रहे थे। इन 9 आरोपियों की तस्वीरों को भी देखिए जिन पर जमीन हड़पने के कई केस दर्ज हैं, जिनमें बॉन्ड राइटर और आरोपी शामिल हैं। एसपी लक्ष्मण निंबरगी सर ने यह भी क्लियर किया है कि ज्यादातर आरोपी इस वक्त बेल पर बाहर हैं, इसीलिए जनता को और ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया है कि एक ही जमीन को 2 या उससे ज्यादा बार बार बेचा गया। बुजुर्ग, गरीब और अनपढ़ लोगों को निशाना बनाया गया। कई केसेस में सरकारी और प्राइवेट जमीन दोनों शामिल हैं। पुलिस ने इस पूरे रॉकेट को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह भी कहा कि 158 एकड़ 13 गुंठे जमीन और 9 प्लॉट्स जो धोखेबाजों ने धोखे से हड़प ली थी, पुलिस के जांच के बाद असली मालिकों के नाम पर ही बरकरार रखे गए हैं। ये पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है। इस पूरे मामले में बीजापुर पुलिस की कितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। आगे एसपी साहब ने कहा कि लैंड हड़पना एक गंभीर जुर्म है। बीजापुर पुलिस ऐसे जुर्म के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई करते रहेगी। जनता से अपील है कि जमीन के किसी भी सौदे से पहले पूरी लीगल जांच जरूर करवाएं। आज दौलत की लालच में हम अपने धर्म की शिक्षा को भी भूल जाते हैं। चाहे इस्लाम हो या कोई भी धर्म, हर धर्म के धार्मिक किताबों में किसी का हक मारना, छीनना या धोखे से माल हड़पना सबसे बड़ा गुनाह माना गया है। लेकिन आज दौलत की भूख में कुछ लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि शर्म भी खत्म हो गई है। ऐसे लोग समझने लगे हैं कि दुनिया ही हमारी आखिरी मंजिल है, ना ही जन्नत है ना जहन्नम, ये समझते हैं। याद रखिए, ना हक किसी का माल खाने से ना सुकून मिलता है, ना बरकत होती है और ना ही इज्जत। जरा सोचिए, जिसकी जमीन या हक आपने धोखे से छीना, वो और उसका पूरा परिवार आपको बद्दुआएं देता होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी दुआओं का असर आपको इसी दुनिया में देखना पड़े। सुधर जाइए, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान का रिज्क पहले से ही तय किया है। मेहनत करिए, कोशिश करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। बेईमानी से शायद दौलत तो मिल जाएगी, मगर इज्जत कहां से लाओगे? गलत कामों से सिर्फ बदनामी मिलती है, ये बात कभी ना भूलिए। और याद रखिए, आप अपने बच्चों को जो खिला रहे हो, अगर वो हराम का निवाला है तो उसमें ना बरकत है ना भला। झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वालों को समझना चाहिए कि ईमान बेचने वालों की ना दुनिया अच्छी होती है ना आखिरत। अभी भी तौबा के दरवाजे खुले हैं, वक्त रहते तौबा कर लीजिए। दुनिया से तो शायद बच जाओगे, लेकिन
ऊपर वाले से कौन बचाएगा। पब्लिक के लिए एक जरूरी सलाह, जमीन खरीदते वक्त सिर्फ कागजात पर भरोसा ना करें। दलालों और मिडलमैन से हमेशा होशियार रहिए। कोई भी गलत एक्टिविटीज दिखे तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें। याद रखिए, जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी की पूरी जिंदगी होती है। और आज जो पुलिस ने जानकारी दी है, ये सिर्फ 2022 से 2024 की जानकारी है। हो सकता है 2025 में भी कई ऐसे मामले हुए हैं, जो आने वाले कल में इसकी भी जानकारी सामने आएगी। तो देखते रहिए सच और हक की आवाज के लिए बी न्यूज नेशन, हक की आवाज। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।